चलो 13th सेंचुरी में वापस चलते हैं। मिलिए चंगेज खान से, हाथ में ब्लड क्लॉट लेकर पैदा हुए थे। शामन्स का कहना था ये ग्रेटनेस का निशान है। उन्हें क्या पता था कि यह आदमी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लैंड कॉन्कर करेगा। लग्जरी तो भूल जाओ, चंगेज तो बस प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते थे। उन्होंने अपने आर्मर के लिए सिल्क का इस्तेमाल किया, लाइट वेट और सरप्राइजिंगली टफ। ये कोई फैंसी क्लोथ्स का चक्कर नहीं था, ये तो एम्पायर बनाने का जुगाड़ था। चंगेज सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वो तो यूनिफायर थे। उन्होंने मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया, जो आपस में लड़ने के लिए ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने एक नया लीगल कोड यासा एस्टैब्लिश किया और मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा दिया। मंगोल एम्पायर सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं था, वो तो एक वेल ऑयल्ड वॉर मशीन थी और चंगेज उसके मास्टरमाइंड थे। मंगोलिया के स्टेप्स से मंगोल्स बाहर की तरफ ऐसे फैल गए जैसे घोड़े लॉन्ग विंटर के बाद अपने पैडक से भाग रहे हों। उन्होंने 25 इयर्स में रोमन्स से ज्यादा लैंड कॉन्कर कर लिया। रोमन्स ने 400 इयर्स में जो किया उससे ज्यादा। फर्स्ट स्टॉप चाइना। उन्होंने ग्रेट वॉल को भी तोड़ दिया। उन्होंने बीजिंग को कॉन्कर कर लिया और उसे अपनी कैपिटल बना लिया, खानबलीक, सिटी ऑफ द खान। नेक्स्ट अप पर्शिया। मंगोल्स को थोड़ी सी डेजर्ट हीट से कोई डर नहीं लगता था। दे डिफीटेड द ख्वाराज़मियन एम्पायर और अपनी एवर ग्रोइंग मंगोल डोमेन में उनका टेरिटोरी भी ऐड कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने यूरोप में भी कदम रखा और पोलैंड और हंगरी तक पहुँच गए। यूरोप कांप उठा और अच्छी वजह से। मंगोल्स बिल्कुल स्कूल के कूल किड्स जैसे थे। हर कोई उन जैसा बनना चाहता था, या कम से कम उनका दोस्त तो बनना ही चाहता था। उनका सीक्रेट वेपन हॉर्सेस के अलावा वो थी उनकी इनक्रेडिबल स्पीड और मोबिलिटी। मंगोल्स अल्टीमेट कैवलरी फोर्स थे। वो प्रैक्टिकली घोड़े पर ही रहते थे। ये कोई आपके एवरेज इक्वेस्ट्रियन एंथुसियास्ट नहीं थे। वो फुल स्पीड में गैलप करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तीर चला सकते थे। ऐसी स्किल के साथ ट्राई करो टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग। वो डिसेप्शन के मास्टर थे। अपने एनिमीज को ट्रैप्स में फंसाने के लिए फेम्ड रिट्रीट्स का इस्तेमाल करते थे। और उनका सीक्रेट वेपन हॉर्सेस के अलावा वो थी उनकी अडेप्टेबिलिटी। जिन कल्चर्स से वो इनकाउंटर करते थे उनकी न्यू टेक्नोलॉजीज और टैक्टिक्स अडॉप्ट कर लेते थे। उन्होंने चाइना से गन पाउडर वेपन्स, पर्शिया से सीज वॉरफेयर टेक्निक्स और कम्युनिकेशन के लिए कैरियर पिजन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनकी मिलिट्री प्रोवेस का कोई मुकाबला नहीं था। वो कहीं से भी प्रकट हो जाते, कहर बरपाते और उतनी ही तेजी से गायब हो जाते, अपने पीछे बिविल्डर्ड एनिमीज का एक ट्रेल छोड़ते हुए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मंगोल सिर्फ कॉन्करिंग और पिलेजिंग के बारे में ही थे? हाँ, उन्हें एक अच्छी कॉन्क्वेस्ट पसंद जरूर थी, लेकिन वो आर्ट्स, साइंसेस और बिलीव इट और नॉट, हाइजीन के भी ग्रेट पेट्रन्स थे। उन्हें अच्छा बैथ लेना बहुत पसंद था। उनका एक कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम था, यासा, जो जस्टिस और ऑर्डर पर जोर देता था। उन्होंने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, अपनी एम्पायर को आइडियाज और इनोवेशंस के मेल्टिंग पॉट में बदल दिया। खुद जेंगिस खान इलिटरेट थे, लेकिन वो एजुकेशन को वैल्यू करते थे। वो अपने एम्पायर के सभी कोनों से स्कॉलर्स और आर्टिजन्स को अपना नॉलेज शेयर करने के लिए बुलाते थे। उन्होंने उइघुर स्क्रिप्ट को बनाने का काम भी किया, जो एम्पायर की ऑफिशियल राइटिंग सिस्टम बन गई। मंगोल्स दूसरे रिलीजन्स के प्रति सरप्राइजिंगली टॉलरेंट थे। मंगोल एम्पायर भले ही शॉर्ट लिव्ड रहा हो, लेकिन वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट कुछ कम नहीं था। याद है वो नूडल्स जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, उसके लिए आप मंगोल्स को थैंक यू बोल सकते हैं। वो उन्हें चाइना से वापस लेकर आए थे, और बाकी जैसा कि कहते हैं हिस्ट्री है। उन्होंने वॉरफेयर, ट्रेड और यहाँ तक कि फैशन में भी रेवोल्यूशन ला दी। कभी सिल्क शर्ट पहनी है? मंगोल्स को थैंक यू बोलो। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया। उन्होंने यूरोप में गन पाउडर का इंट्रोडक्शन कराया, जिसने सच बोलें तो गेम ही बदल दी। तो अगली बार जब आप एक बोल ऑफ नूडल्स का आनंद ले रहे हो, सिल्क टाई पहने हो, या यहाँ तक कि सिर्फ पेपर मनी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक पल के लिए मंगोल्स को थैंक यू जरूर बोलें। जेंगिस खान, ये नाम आज भी हिस्ट्री में गूंजता है। उनकी एम्बिशन, उनकी रूथलेसनेस और हाँ, उनकी जीनियस का प्रमाण। उन्होंने एक फ्रैक्चर्ड पीपल को यूनाइट किया, एक ऐसा एम्पायर बनाया जो कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था और दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। वो अपने टाइम की एक प्रोडक्ट थे, एक वायलेंट एज में एक वॉरियर, लेकिन वो एक विजनरी लीडर भी थे जिन्होंने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। तो अगली बार जब आप जेंगिस खान नाम सुने, तो सिर्फ कॉन्क्वेस्ट और डिस्ट्रक्शन के बारे में न सोचें। नूडल्स, सिल्क
और उस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के बारे में सोचें जिसमें हम आज रहते हैं।